गुरुदेव मेरे को सफाई में रहने की आदत है, इसी के सफाई चलते सफाई में रहने की आदत नहीं है, गंदे में रहने की आदत है, उल्टा बोल रही हो। हाँ, लोगों को लगता था तुम बड़ी सफाई पसंद हो, तुमको सब गंदा गंदा दिखता था। ये तुम्हारे पति देव बगल में खड़े भी तुमको गंदे गंदे दिखते थे, ये सब बच्चे गंदे गंदे दिखते थे तुमको, हर चीज गंदा गंदा दिखता था। दिन भर धोना, सफाई करना, दिन भर मांजना, दिन भर पानी वही करते रहना, दिन भर नहाते रहो, धोते रहो, ओसीडी भयानक वाला था। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश हुई, प्रसन्न हुई, स्वस्थ। गुरुदेव दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से तो मेरा परिवार बहुत अच्छा हुआ है और हम 9 हवन किए थे और आरोग्य हवन किए थे, उसके बाद अब फिर वनडे किए हैं। बहुत बहुत पहले से तो हम ताराचंदी शक्तिपीठ सासाराम जिला बिहार के बगल में 15 किलोमीटर दूर गांव से आए हैं। डीएनए में 5 लोग हैं और 5 लोग उपस्थित हैं, जिसमें माता पिता और दोनों छोटे भाई हैं। खुश हो बेटा। देखिए ये सब कष्ट आपके पिताजी के, भाइयों के, सम्मिलित कष्ट, ये सब एक साथ नष्ट हुए। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, रक्त दूषित हो रहा था, बोन टीबी की स्मृतियां थी, लिवर सिरोसिस था, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, हृदय घात की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स की, क्लॉटिंग की और सूजन की स्मृतियां थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी, जॉन्डिस की स्मृतियां थी, यूरिनरी ब्लैडर में सड़न हो रही थी, इन्फेक्शन था, लंग्स में सड़न हो रही थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में सूजन, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, लिम्फेटिक सिस्टम में, लीवर में, कोलोन में, भोजन नली में और गले में। बाबा जी ये सब नष्टीकरण हुआ। हार्ट की प्रॉब्लम आ रही थी आपके यहाँ, धड़कता था बाबा जी, कभी सोते तो बहुत तेज धड़कने लगता था। देखिए ऐसे हो रहा था। हार्ट अटैक की स्मृति थी, आर्टरीज ब्लॉक करने वाली स्मृति थी और चलने में जल्दी थक जाते थे। वो स्मृतियाँ थी हार्ट अटैक की, है ना, इसलिए हार्ट से संबंधित समस्या हो रही थी, अब वो सब नष्ट हो गई। कल एक महावन करिएगा दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, तो असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई। बाबा जी गंदे विचार और उल्टे सीधे विचार अब आप चाह के नहीं ला सकते, करके देख लो, ट्राई कर लो, आना छोड़ दो, गंदा सोच भी नहीं सकते हो, करके देख लो। बाबा जी आ रहा है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। ना गंदे विचार आ रहे हैं और ना ही तुम गंदे विचार ला सकते हो चाह के भी। तुम चाह के भी गंदे विचार नहीं ला सकते हो। ट्राई कर लो, करो ट्राई, आंखें बंद करो, लाओ कोई गंदा विचार, देखें ला सकते हो। गंदा गंदा सोच के देखो, सोच सकते हो? नहीं गुरुदेव, अभी तो नहीं हो रहा है। अभी तो नहीं का क्या मतलब होता है? नहीं आ रहे बोलो, नहीं आ रहा है। अभी तो नहीं का मतलब क्या होता है? कभी आने लगेगा ऐसा? नहीं, ज्यादा देर बैठता हूँ ना गुरुदेव तो अब नहीं, ज्यादा ट्राई मत करो बेटा, अब खूब बैठो, दिन भर बैठे रहो, सुन नहीं होगा। वही कह रहे हैं, अब दिन भर बैठे रहो। तुम्हारी नर्व कंप्रेस हो रही थी पीछे, स्पाइन में, आगे चल के डॉक्टर साहब कहते तुम्हें चीरेंगे हम, रीढ़ की हड्डी हैं। अब पीछे हटिए 2 कदम, झुक के जमीन छुइए, करिए कसरत। अब कोई कष्ट नहीं है, सारे कष्ट आते थे, करिए ऊपर नीचे, क्यों नहीं कर सकते? सब करिए। ये बाबा जी दोनों ये कांख में रह रह के थोड़े, मतलब कुछ दिन बाद घाव बन के फिर पस निकल जाता है, फिर ठीक हो जाता है। कल महावन करिए बेटा, बहुत असाध्य रोग थे। आप लोग धीरे धीरे बेटा पागल हो रहे थे, है ना, दरबार आ गए हो तो पागल होने से बच गए हो। हाँ, बहुत आपस में ही लड़ाई झगड़ा होता है। नहीं तो आपका वो छोटा भाई बगल में खड़ा हो, ये पिताजी, समझ रहे हैं, ये दोनों लोग सबसे पहले पागल हो रहे थे। हाँ, खुश हो, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मैं कोई भी जैसे बीमारी होती है तो ज्यादा देर तक रहती है, जैसे अभी खांसी है
होती है, और जैसे बाल वाल झड़ना, इस चर्म रोग चलिए वो जैसे। सब चला गया, अब कुछ शेष नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, आप कोई कष्ट तो नहीं? जी अभी नहीं। चलिए खुश खांसी। रहिए, मस्त रहिए। और गुरुजी जैसे मैं कोई भी क्षेत्र में जाना पुरानी बातें नहीं, वर्तमान में रहो बेटा, तो भूतकाल में न जाओ। उसके बारे में ज्यादा सर्वे करने लगता हूँ, जैसे कि ये मतलब कि कैसे होता है, या फिर पढ़ाई करूँ तो बिजनेस का करने मन लगेगा, फिर प्राइवेट जॉब, मतलब कोई भी अलग दूसरा चीज सही पागल लग हो रहा रहे थे, पागल बच गए, नहीं तो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। जी। 4 कदम पूरब 6 कदम पश्चिम, जी ठीक, ये 14 कदम उत्तर, फिर 13 कदम दक्षिण, यही करते रहते थे, जाते कहीं नहीं थे, पहुंच कहीं नहीं पाते थे, वहीं खड़े रहते थे। अब टनाटन खूब काम कर पाओगे अपने, क्या लग रहा है अपने काम कर पाओगे कि नहीं? अब जी जी ठीक, खुश रहो, जी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? ठीक हूँ गुरुजी। मस्त रहो, कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, शरीर में कोई कोई कष्ट मानसिक कष्ट? नहीं गुरुजी। खुश रहो, अपना काम जम के करो, खूब कर पाओगे। कोई भी कार्य करता हूँ तो गुरुजी उसमें कुछ भी पुरानी बातें, पूरा नहीं पाता। वर्तमान में रहो, खुश रहो, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे बहुत दिनों से दांत में दर्द, दांत फुट अब नहीं है। और अब 15 दिन यहाँ गिर गए तो बाह में घाव लग गया अब है। वहां भी कष्ट नहीं, जहाँ बता रहे हो, कहीं भी कोई न गिरने का कष्ट है, न चोट का कष्ट है, न मोच का कष्ट है, न रोग का कष्ट है, कुछ भी नहीं है कहीं कुछ। अब नहीं गुरुजी आपके विश्वास है। लेकिन गुरुजी मैं एक फेरा में पड़ गया हूँ। मैं अपने मामा के लड़का को 12 में 20 लाख रुपए से 5-4 बीघा जमीन दिया था, अब वो नहीं लिख रहा है। कब वो कहते हैं 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, नहीं लिख रहा है ये हमको। आपके घर की पंचायत है, बाबा से प्रार्थना करना, उसकी बुद्धि अच्छी है, ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आप आइए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। गुरुदेव मेरे को सफाई में रहने की आदत है, इसी के सफाई चलते सफाई में रहने की आदत नहीं है, गंदे में रहने की आदत है, उल्टा बोल रही हो। हाँ, हाँ, लोगों को लगता था तुम बड़ी सफाई पसंद हो, तुमको सब गंदा गंदा दिखता था। ये तुम्हारे पति देव बगल में खड़े, भी तुमको गंदे गंदे दिखते थे, ये सब बच्चे गंदे गंदे दिखते थे तुमको, हर चीज गंदा गंदा दिखता था। दिन भर धोना, सफाई करना, दिन भर मांजना, दिन भर पानी वही करते रहना, दिन भर नहाते रहो, धोते रहो, ओसीडी भयानक वाला था। अब सब नष्ट हो गया। आप देखो इनको कैसे लग रहे हैं पति देव को अपने, देखिए अब ये गंदे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। हाँ अब ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ओसीडी गया। देखिए क्या क्या कष्ट आपके रोग थे, सब नष्ट हुए, सारे कष्ट नष्ट हुए, उनकी स्मृतियां नष्ट हो गई। देखिए अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, शरीर में कमजोरी रहना, आंखों में धुंधलापन, हड्डियों में गलन हो रही थी, पेट में दर्द और जलन होना, शरीर सुखाने वाली स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द और चुभन होना, उल्टी की स्मृतियां थी, उल्टी जैसा महसूस करना, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल में ट्यूमर की स्मृतियां थी, सुनकर न समझने देने वाली स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, ओवरी में पस भर रहा था, मस्तिष्क में घाव बन रहे थे, सूजन थी, ट्यूमर बन रहे थे, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिक थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब गंदा गंदा देखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, घृणा होना, किसी से बात करने का मन ना करना, अकेले रहना, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, किडनी में, भोजन नली में, लंग्स में, कोलोन में और यूट्रेस में। उठ बैठ के देखो, एकदम बच्ची की तरह बन गई। बहुत कष्ट है ना कमर में, पैर में, खड़े बैठिए, खड़े हुई, हाँ पलथी लगाओ, वहीं पलथी लगाओ पहले, ऐसे, अब खड़े हुई, ऐसे, अब ऐसे हो गए बच्चों की तरह, सब सड़गल रहा था। देखो पूरा कमर और नीचे घुटना वुटना सब सड़गल रहे थे, कूले उले। स्पाइन कमजोर होती जा रही थी, अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, लकवे की स्मृति थी, पैर कमजोर होते जा रहे थे, दुर्घटना कराने वाली स्मृति थी, पैर शून्य करने वाली स्मृति थी और घुटनों के लिगामेंट लूज हो रहे थे। इसलिए लिगामेंट लूज हो गए थे, घूम जाता था पैर। खुश हो, गुरुजी महावन करिए दरबार की ओर से, उसमें आप रहेंगे, ठीक है। ये बेटा जो पहले सबसे हमसे बात कर रहा था, ये बच्चा रहेगा उस महावन में, और माँ रहेगी, ठीक है बेटा। हाँ आप 3 लोग रहोगे महावन में, ठीक है। खुश खुश।